बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बजट के हवाले से हमारा छठा लेक्चर है आज। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सुपर टैक्स को कि जो सुपर टैक्स लास्ट ईयर टैक्स ईयर 22 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था और उसको अब मजीद उसके अंदर एडिशन की गई है और उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उस स्लैब को पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये देखें, ये स्लैब आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। और सबसे पहली कंडीशन थी लास्ट ईयर और टैक्स ईयर 22 और टैक्स ईयर 23 दोनों को हमने मेंशन किया हुआ है और आमने सामने हम उस पर बात भी करेंगे। वेयर द इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 150 मिलियन, अगर 150 मिलियन के बराबर या से कम होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ना टैक्स ईयर 22 के अंदर और ना ही टैक्स ईयर 23 के अंदर ऑनवर्ड। ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो इसका स्लैब है वो कह रहा है कि 150 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक, अब इसके बाद एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो कितना होगा? 1% होगा। टैक्स ईयर 22 में भी 1% था, टैक्स ईयर 23 में भी 1%, टैक्स ईयर 23 के अंदर भी 1% है। ठीक है। थर्ड स्लैब में ये कहता है कि 200 से लेके 250 मिलियन तक 2% है। 22 के अंदर भी यही है और 23 के अंदर भी यही है। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ स्लैब है वो ये कह रहा है 250 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक, इसकी जो रेंज है इसके अंदर 3% टैक्स ईयर 22 के अंदर था और टैक्स ईयर 23 के अंदर भी ये 3% ही है। इसी तरह जो स्लैब नंबर 5 है इसके अंदर क्या है कि जी 300 से लेके टैक्स ईयर 22 के अंदर 300 के बाद जितना भी यानी कि रेट था 300 से लेके जितनी भी यानी कि ऊपर इससे इनकम अगर आ रही थी मिलियंस के ऊपर 300 के बाद, तो उसके ऊपर टैक्स ईयर 22 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4% की कंडीशन थी, यानी कि 4% देना है। बट अब इस स्लैब्स के अंदर थोड़ी चेंजिंग की गई है, जैसे कि आपको स्लैब नंबर 5 के अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर पता नजर आ रहा होगा 300 मिलियन से लेके 350 मिलियन तक आपने 4% देना। ठीक है। और उसके बाद 6 के अंदर 350 से लेके 4 मिलियन तक आपने 6% देना। इसी तरह 4 मिलियन से लेके और 5 मिलियन तक आपने 8% देना और अगर 5 मिलियन से एक्सीड कर जाएंगे तो आपने 10% देना। ठीक है। तो पहले यह था कि 300 मिलियन से लेके 4% देना था, बाकी जो था वो यानी कि 4% था। अब क्योंकि स्लैब चेंज हो गया है, अब डिफरेंट यानी कि 300 के बाद 4%, 6%, 8% एंड 10% कर दिया गया है। और इसके साथ एक फर्दर चीज और हुई है, वो ये है कि पहले ये कुछ इंडस्ट्री 7 से 8 इंडस्ट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया था, अब सब इंडस्ट्रीज के ऊपर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है। अब फर्ज करें कि देखें एक जो कंपनी है उसका ऑलरेडी जो टैक्स है वो 29% होता है। ठीक है। 29% वैसे टैक्स देती है जिसको कंपनी टैक्स कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक टैक्स वो देते हैं 17% का, कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है ये। ठीक है। और मजीद अब इसके अंदर जो है एडिशन ये है कि 29% तो वो एक टैक्स अपना ये देगा, प्लस अगर के इन कंडीशंस के ऊपर जिस जगह भी उसकी वैल्यू मीट हुई या प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर अगर यानी कि फर्ज करें कि 350 के बाद आई तो उसके ऊपर ये यानी कि 500 के बाद आई तो 10% मजीद लग जाएगा, यानी कि 29 प्लस 10%। यानी कि 39% का टैक्स इनको मजीद पे करना होगा। और इसी तरह एक यानी कि एक और टैक्स यानी कि पे किया जाता है वो जो हम एडवांस की शक्ल में देते हैं, टर्नओवर टैक्स कहलाता है, 1.25 है कंपनीज के लिए। ये तीन तरह की जो कैलकुलेशन है ये हमारे टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम अपने रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो ये तीनों कंडीशन ये एडवांस टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो तीनों कंडीशन हमारी हम कैलकुलेशन करके इसको जमा करवा रहे होते हैं। अब देखें कि हमारा इनमें जो भी कैटेगरी मैक्सिमम वाली होती है वो हम पे करते हैं।
अब ये देखें कि 29% टैक्स आपने ये देना है। उसके बाद अगर आप किसी भी इस स्लैब के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर आके यानी कि आपका प्रॉफिट मैच करेगा तो उसके ऊपर आप 4%, 6%, 8%, 10% तक मजीद सुपर टैक्स देंगे। और सुपर टैक्स इंप्लीमेंट कैसे होगा? सुपर टैक्स इंप्लीमेंट भी ऐसे होगा कि 150 मिलियन है तो 150 मिलियन के बाद अगर 150 मिलियन ₹1 भी होगा तो पूरे 150 मिलियन के ऊपर 1% का रेट लग जाएगा। या आप फर्ज करेंगे 150 मिलियन है, 150 मिलियन 100 हो गया तो ₹1 का रेट पूरे के ऊपर लग जाएगा। अभी लास्ट ईयर एक नोटिस भी आया था इसके ऊपर, सेम एज इट इज यानी कि कैलकुलेशन इस तरह होगी। तो इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।